वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर फ्रूट। तो कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर फ्रूट। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और हम आए हैं थोड़ी सी मेडिटेशन करने, क्योंकि हम एक्चुअली यहाँ आए किस लिए हैं, यहाँ आए इसलिए तो मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ। यहाँ नज़ारा कितना सुंदर हो रहा है, क्योंकि हम टॉप ऑफ द हिल है तो डायरेक्ट सन रेज पड़ रही है और कितनी शार्प रेज है मॉर्निंग में। और आप देखिए सुबह का, एंड आई एम फीलिंग सन किस्ड, आई कैन से आई एम सन किस्ड राइट नाउ। तो अब हम करेंगे थोड़ी सी मेडिटेशन और मैं आपको बेनिफिट्स भी बताती हूँ। सुबह सुबह की अर्ली मॉर्निंग सन रेज लेने के हमें विटामिन डी मिलता है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, हम स्ट्रेस फ्री फील करते हैं। तो आप भी जितना पॉसिबल हो मॉर्निंग का अर्ली सनरेज थोड़ा सा डाइजेस्ट किया कीजिए, तो आप लोग को भी बेनिफिट होगा। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा योगा किया, मैं अपना योगा कर रही थी, अनुलोम विलोम कपाल भारती और ये सब, और डुगो अपना एंजॉय कर रहा था। ये मेरे साथ ही उठ जाता है और फिर शैतानी करता रहता है इधर से उधर। आप देख रहे हैं कहीं इधर से कोई पत्थर ला रहा है, कभी स्लीपर्स ला रहा है, और ये बहुत शौक भी हो रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो मैं करने का मौका मिलता नहीं है। फिर बार बार इधर उधर जा रहा था और देख रहा था और मेरे पास आके बैठ रहा था कि मम्मा एक्चुअली कर क्या रही है। तो ये बड़ा वो हो रहा था, सरप्राइजिंग था इसके लिए कि क्या हो रहा है। और मैंने यहाँ पे पूरा रिलैक्स कर रही हूँ, अपने बॉडी को कर रही हूँ, बिल्कुल फ्रेश एयर ले रही हूँ। और ये मुझे परेशान कर रहा था तो मैं इसे अपने से थोड़ा सा दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं इसके लिए थोड़े से स्टोन्स थ्रो आउट कर रही थी कि ये वहाँ जाके पकड़ेगा तो इसका ध्यान भटकेगा। देखा जब हम मेडिटेशन से पहले उठे थे तो धूप निकल रही थी, धूप की कितनी शार्प रे मेरे मुंह पे आ रही थी। मैंने कहा भी था कि मुझे सन किस्ड हो रहा है, और अब देखिए क्या मौसम हो रहा है, सारे बादल नीचे आ गए हैं सब। देख रहे हैं आपको सारे क्लाउड्स। और ये जो आप मेरे पीछे ट्रीज देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली एप्पल ट्रीज है और ये एप्पल ऑर्चिड है। और अभी रिसेंटली इन्होंने ये सारे रिमूव करे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बोलना चाहूँगी, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ रिमूव करे, रिमूव नहीं एक्चुअली हार्वेस्ट किया। अल्टीमेट गाइस, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही प्यारा मौसम। योगा करने के बाद मैंने मंगवाई अपनी टी और टोस्ट, और साथ में ही मैं अपना ऑफिस का काम करने बैठ गई। तो मैंने इस पर एक स्टोरी भी डाली थी, टी विद द व्यू, जिस पर बहुत सारे लाइक्स और शेयर्स आए थे। फ्रेंड्स, आप लोग व्यूज़ तो देते हो बट आप सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते। प्लीज़ लाइक एंड आप कमेंट कीजिए ना कि आपको कैसी लगी वीडियो, लाइक किया कीजिए, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी किया कीजिए। मैं आपके लिए इतनी प्यारी प्यारी वीडियो लेके आ रही हूँ, आप लोग को बता रही हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरे लिए भी थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए मेरे को। और उसके बाद फिर मैंने अपना ऑफिस का काम किया। मैंने 2-3 घंटे अपने ऑफिस का काम किया, क्योंकि मौसम बहुत प्यारा हो रहा था तो मैं बाहर ही काम कर रही थी। और बहुत अच्छे से मूड फ्रेश, बिल्कुल ऐसे माहौल में
काम करके आपको बिल्कुल स्ट्रेस फील नहीं होता है, क्योंकि इतना प्योर एयर होती है जिसमें आपकी सोल भी पूरी प्योर हो जाती है। तो मैंने आराम से अपना ऑफिस का काम किया और वेदर एंजॉय किया। और काम करने के बाद फिर हमसे मिलने आया कोई नन्हा मेहमान। तो गाइस, जब मैं काम कर रही थी मैंने देखा एक नन्हा सा मेहमान हमारे रूम में आया हुआ है। और ये बहुत ही छोटा सा क्यूटन है जो कि खाना खा रहा है। इसे डुगू का खाना बहुत अच्छा लग रहा था और ये डुगू का खाना खा रही थी और इतनी प्यारी लग रही थी। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि मैं इसे यहाँ से भेजूँ। हमने वेट किया, हमने कि ये पेट भर के खाना खा ले, बट हमें साथ के साथ डर भी था कहीं डुगू ना आ जाए। ये सारे डुगू के बोल्स हैं और डुगू का ही खाना है। तो ये छुप छुप के डुगू का खाना खा रही थी और राघव ने डुगू को पकड़ रखा था कि कहीं डुगू इस पर अटैक ना कर दे। बट डुगू की आप आवाज़ सुन सकते हो, पूरे कोशिश कर रहा था वो इसके पास जाने की, बट हमने पकड़ रखा था ताकि ये अच्छे से खाना खा ले और पेट भर के अपना एंजॉय कर ले। ये जंगली किटन थी और बहुत ही सुंदर किटन थी, बहुत ज़्यादा सुंदर किटन थी। और राघव तो इसे बोल रहे थे कि हम ना घर ले चलते हैं इसे, बट मैंने मना कर दिया क्योंकि ये अपने नेचुरल हैबिटेट में थी। ये इसकी ट्रीट हो रही थी कि ये ट्रीट खा रही थी, पेडिग्री से बहुत अच्छा लग रहा था। बट मैंने बोला कि हम लेके नहीं जाएंगे और हम इसके साथ खेल रहे थे। इसे भैया के साथ भेज रहा हूँ मैं। और आप ये देख रहे हो कितने प्यार से ये खाना खा रही है। हमने ना डुगू को बाहर करके और भैया को साथ भेज दिया था कि डुगू बाहर थोड़ा भैया के साथ खेल ले और ये प्रॉपर खाना खा ले अच्छे से। प्लस हम भी इसके साथ इंजॉय कर रहे थे और हमें बहुत ही प्यारी लग रही थी। हम इसे देखे ही जा रहे थे और राघव बोल रहे थे मैं इसे हाथ में उठा के देखूँ, तो ये राघव ने उठा लिया है। बहुत देखिए कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है और ये खेल रहे, इसकी आइज़ भी कितनी प्यारी है। फिर मैंने इनसे बोला कि इसे रख दो। ये एक्चुअली किटन थी, छोटी सी किटन थी बिल्कुल। फिर इन्होंने ये नीचे रख दिया और ये फिर से अपने खाने में लग गई है। एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा भूखी है, बट मुझे नहीं लगता कि नेचुरल हैबिटेट में रह के ये लोग भूखे रह सकते हैं। बट हो भी सकता है क्योंकि छोटी सी किटन है, इसे खाने के लिए नहीं मिलता होएगा। और इसे पेडिग्री तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसे ऐसा लग रहा था जैसे कि इसकी ट्रीट हो गई है। और हम भी इसे कुछ नहीं कह रहे थे कि भैया खा लो, तुम प्रॉपर अच्छे से खा लो, जितना तुम्हारा मन हो उतना खा लो। बस हमें डुगू का डर था। देखो कितने मज़े से खा रही है, अच्छे से चू चू करके बिल्कुल। और के छोटे छोटे से टीथ, छोटे छोटे से ईयर और इसके ऊपर जो मार्क्स बने हुए वो भी कितने प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे से टॉस। क्योंकि हम तो डुगू के साथ खेलते हैं ना, तो हमें डुगू को बड़ा लग रहा था इसके सामने बहुत ज़्यादा। फिर हमने जब इसने खाना खा लिया हमने इसे बाहर निकाल दिया। बट ये क्योंकि डुगू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, वो भाग आया था और हमें डर था कि कहीं डुगू इस पर अटैक ना कर दे, तो हमने रूम बंद करके इसे बाहर निकाल दिया। इसने खाना खा लिया था बट ये जा ही नहीं रही थी, ये बार बार रूम में घुसने की कोशिश कर रही थी। आप देखो कहीं विंडो से कहीं बाहर से ये पूरी कोशिश कर रही थी कि ये रूम में किसी तरीके से चली जाए। ये देखिए आप साइड में से भी ये जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं क्या कहूँ इतनी प्यारी थी कि हम इसे नज़र ही नहीं हटा पा रहे थे। देखिए, और ये हमारे साथ खेल रही थी बिना डरे हुए।
इसका देखो गाइस, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। ये रास्ता देख रही है कि कहाँ से मैं अंदर जाऊँ, इधर से, विंडो से और बाहर से। इसका बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा है और हमें भी इसे देखने का मन नहीं भर रहा है। हम भी इसे देखे जा रहे हैं और खेले जा रहे हैं। कितनी छोटी सी क्यूट सी है, बट हम बस हमें डुगू का डर है। अरे ये तो फिर आ गई भैया, इसका जाने का मन ही नहीं कर रहा। इसे इतना अच्छा लग रहा है हमारा कॉटेज, इतना अच्छा लग रहा है खाना, इसे खाना भी दे दिया राघव ने बाहर से। ये तो जा ही नहीं है और ये हमसे भी बिल्कुल नहीं डर रही है। हम भी बोल रहे खेल लो क्यूटी, खेल लो, म्याऊं म्याऊं करे जा रही है। मेरा ना किट्टी को उठाने का मन कर रहा था, बट मुझे ना बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था कि कहीं ये पंजे वंजे ना मार दे। जब राघव ने उठाया था तब भी मैंने पूछा था उनसे कि कहीं ये हर्ट तो नहीं कर रही है, बट वो बोले नहीं कर रही है। फिर फाइनली मैंने किट्टी को उठा ही लिया जब ये भी नहीं डर रही थी। तो फिर हमने भी किट्टी को मैंने भी उठाई दिया। ये एक्चुअली मेरे ऊपर चढ़ गई थी, अंदर जाने के लिए बोल रही थी और ये टेबल पर बैठ गई थी। तो मैंने भी फिर किट्टी को पकड़ लिया था और इसे प्यार से खिलाया, पैम्पर किया जैसे कि मैं डुगू को करती हूँ। आप देख रहे म्यूं म्यूं कर रही है, इसे अंदर जाना है बट ये मान नहीं रही है। मैं अंदर कैसे लेके जाऊँ बेटा, अंदर डुगू है, डुगू आपको परेशान करेगा, आप परेशान हो जाओगी और मुझे बहुत ज़्यादा डर है कहीं डुगू आपको कुछ हर्ट ना कर दे। आप इतनी प्यारी सी हो, स्वीट सी हो। देखो मैं कितने प्यार से इसे पैम्पर कर रही हूँ। इसका फर बहुत ही सॉफ्ट था, बहुत ही सॉफ्ट फर है इसका और ये आराम से बैठ गई है और ये पैम्परिंग करवा रही है। बट ये ना साथ के साथ देख भी रही है कि मैं कैसे निकल के अंदर जाऊँ। अंदर जाने का ये रास्ता ढूंढ रही है कंटिन्यूसली। 1 मिनट भी ये बैठी नहीं है। पर इसने मुझसे भी आके अप्रोच किया, तभी ये खुद ही चढ़ के मेरे ऊपर आई थी। मैंने आई थी, इसे भी हमसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और मैं इसे प्यार कर रही थी। ये देखिए कितना प्यार से ये पैम्पर करवा रही है अपने आप को और इसने बिल्कुल घूमने के लिए। और ये के पास आज कैमरा है, ये कैमरा पर्सन है आज के मेरे। और हम लोग चलते हैं जंगल घूमने। चलो मैं लेके चलती हूँ आपको। ये अभी तो हम अपने रिजॉर्ट में ही हैं, अपने कोटे से हम निकले हैं। ये रिजॉर्ट इतना सुंदर था, बहुत ही सुंदर था। इसकी यहाँ की वाइब भी बहुत प्यारी थी, बिल्कुल पॉजिटिव वाइब।
एकदम आपकी सोल प्योरिटी से भर जा रही है। डुगू देखिए, हमसे ज़्यादा डुगू यहाँ पे मस्ती कर रहा है। घर पे ये एक सीढ़ी नहीं चढ़ता है और ये यहाँ पे पूरा पूरा घूम रहा है। ये स्टिक हमने उठा लिया है क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि पूरा जंगल है। पूरा आप जंगल आप देख सकते हो, चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी। तो हमने एक स्टिक ले लिए। राघव कंटिन्यूसली मुझसे बोल रहे हैं कि बिल्ली को दिल्ली ले चले, ये ले चले, वो ले चले। यहाँ पे इतनी सारी चीज़, मतलब नेचुरली जो गिफ्ट है आपको, नेचर का जो गिफ्ट है इतना प्यारा है कि सब चीज़ हमें अच्छी लग रही थी। आप देखिए कि हम कितना एंजॉय कर रहे हैं और रंगीन चल रहे हैं। वो तुम बोली थी अम्मा वही बैठी हुई। तो गाइस, ये हमारा रिजॉर्ट है डार्क बंगला रिट्रीट, जो एक्चुअल में डार्क बंगला की तरह ही था। और यहाँ पे बहुत डर भी लगता था, बट ये प्लेस वन ऑफ द बेस्टेस्ट प्लेस आई रिसाइड इन माई लाइफ फॉर माई वेकेशंस। सो गाइस, आपको भी यहाँ पे आना चाहिए। बहुत ही प्यारी लोकेशन थी इसकी। रिसोर्ट के सामने एक बहुत प्यारी सी ट्रेल थी, हमें रिसोर्ट के ओनर ने ही बताया था। तो हम जंगल एक्सप्लोर करने इस ट्रेल पर ही चले गए थे। और देखिए डुगू ने कितना स्मार्ट किया, हम तो ऊपर स्टेयरकेस से जा रहे हैं, वो नीचे से निकल रहा था। एक ही स्टेट में कैमरा रखना, मैं निकलते हुए आगे, ठीक है? और ये प्योर जंगल है, हम एक्चुअली जंगल एक्सप्लोर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको भी बोलना चाहूँगी, जब भी आप हिली एरिया पे जाते हैं, हम अर्बन एरिया में उनके होटल्स ले लेते हैं, तो हम एक्चुअल हिली एरिया एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। बट आप किसी ऐसे रिमोट एरिया में कोई रिसोर्ट या होटल लें तो आप प्रॉपर वहाँ का वेदर और वो एंजॉय कर पाएंगे। अब तक हमने ऐसा कोई भी नहीं लिया था, तो अभी तक हिल एरिया हमारे लिए यही था कि थोड़ा एडवेंचर कर लिया, थोड़ा माल रोड घूम लिया थोड़ा। बट ये कुछ हमारा डिफरेंट एक्सपीरियंस था जो हमने काफ़ी इन्जॉय किया। ये प्योर जंगल में था और यहाँ पे ये ट्रेल्स थी, छोटे छोटे एरियाज़ बने हुए थे जिसमें लोकल्स भी चलते थे। और आप यहाँ पे ग्रीनरी देखिए और एक्चुअल हिली एरिया का व्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना डेंस फॉरेस्ट है, कितनी ग्रीनरी है और कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल प्योर एयर। और ये आप देख सकते देवदार के ट्रीज़ है और ये हम आगे आगे डुगू चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है जैसे इसे सारा रास्ता पता हो। और यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ से अगर कोई नीचे गिर जाए तो पता नहीं कहाँ ही हम मिलेगा। इसे आप ये भी कह सकते हैं कि कितनी पतली सी ट्रेल है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाला हिसाब है। तो ये ऊपर एक तरफ पहाड़ और एक तरफ खाई और हम ये चल रहे हैं। और ये डुगू भी हमारे साथ चल रहा है, ये उतने ही स्टेप चलेगा जितने मैं चलूँगी, मेरे से बिल्कुल चिपक के इसे चलना है ये बिल्कुल, और आगे आगे ऐसे। और ये हमने थोड़ा सा फ़ोटो शूट करने की यहाँ पे कोशिश की, इतना प्यारा मौसम था, इतना प्यारा सब कुछ था। बट ये डुगू भाई साहब हमें करने ही नहीं दे रहे थे, ये बार बार बीच में आए जा रहे थे। हम बोल रहे थे कि चला जाओ तेरे साथ ही फ़ोटो शूट करते, बट ये सुन ही नहीं रहा था। इतने मज़े आ रहे थे यहाँ पे ग्रीनरी में कि एक अच्छा फ़ोटो इसने हमें लेने नहीं दिया, ना हम दोनों का ना हम तीनों का। इधर आ मेरे पास तो आ जा। ऐसी जगहों पे जाने के फ़ायदे बहुत होते हैं फ्रेंड्स। एक तो इतना पीस मिलता है, नेचुरल पीस आपको मिलता है, आपका माइंड बिल्कुल लाइट हो जाता है। और यहाँ की जो एयर होती है ना, वो भी मेडिकेटेड एयर होती है। आप देख रहे हो इतने सारे ट्रीज़ है, इतने सारे हर्ब्स है, तो
तो यहाँ की जो एयर है ना उसमें भी उसकी मेडिकेशन वो रहती है और वो आपके माइंड को इतना रिलैक्स करती है और इतना पीस देती है ना कि आप इंजॉय करते हो उस चीज़ को, आपको इतना लाइट फील होता है। और जो आपकी डे टू डे लाइफ की इतनी ज़्यादा टेंशन हसल बसल में आप रहते हो तो उसमें एक छोटा सा ब्रेक ये ज़रूरी है। तो हम भी कुछ उसी तरह का ब्रेक लेने के लिए गए थे और बहुत चलो आओ जल्दी, आओ जल्दी 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 चल रहे हैं, आओ जल्दी। लेज लगा के लगाना पड़ता नहीं। और आगे तो डुगू को शूट करे जा रहे थे, उन्हें डुगू की वो निकालनी थी, डुगू के अच्छे अच्छे पिक्स क्लिक करने थे। बोल रहे थे मैं डुगू का भी पूरा कलेक्शन बनाऊंगा, इसकी भी एक एल्बम बनाऊंगा और इसका भी पूरा एक अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ का और इसने कितना एंजॉय किया ट्रिप पे सारा बनाऊंगा। तो ये सारा टाइम इसी की फ़ोटोज़ निकाल रहे थे, अपने फ़ोटोज़ पे तो इनका ध्यान ही नहीं था। अब ये घूम घाम के हम वापस से आ गए अपने रिज़ॉर्ट और हम चल चल के बहुत थक गए थे क्योंकि हमें इतनी चलने की आदत तो है नहीं और फिर माउंटेन्स में चलना अपने आप में एक स्ट्रगल की बात है। अब हम कुछ स्नैक्स वगैरह लेंगे, फिर अपने रूम में थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर डिनर करेंगे और सो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। तो कैसी लगी आपको वीडियो? इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।